आधी रात को उस अजनबी ने मेरा छोटा नाम फुसफुसाया और मैं जान गई कि मैं एक घातक बुरे सपने में हूँ। 16 साल की उस गर्मी का महीना याद नहीं। माँ बाप सप्ताहांत पर बाहर थे। दरवाजा बंद कर वे मुझे अकेला छोड़ गए। मैं बस वीडियो देखती, गेम खेलती, स्नैक्स खाती। मैं लगभग 99% समय ऊपर कमरे में हेडफोन लगाकर आजादी का आनंद लेती थी। एक गेम खेलते हुए जब मैं पूरी तरह उसमें खोई हुई थी, मुझे बात करने की आवाजें सुनाई दी। पहले सोचा बैकग्राउंड वीडियो गलती से खुल गया, पर स्क्रीन पर सब रुका था। हेडफोन उतारते ही मुझे पता चला आवाजें खिड़की के बाहर से थीं। बेडरूम की खिड़की थोड़ी खुली थी, बाहर बारिश थी, आवाजें अस्पष्ट थीं। मैं मुश्किल से सुन पा रही थी कि कोई बात कर रहा है, जैसे कोई दीवार के पास हो। क्या कह रहा था समझ नहीं आ रहा था। पक्का नहीं था कि वे बात कर रहे थे, बस एक आदमी की आवाज थी। जब मैं उठकर खिड़की के पास गई सुनने के लिए, आवाज रुक गई। अब रात के 8-9 बजे होंगे। कोई इतनी देर से घर के पास क्यों घूम रहा था, सोचकर ही अजीब लग रहा था। मैंने नीचे जाकर दूसरी खिड़कियों से देखने का फैसला किया कि क्या कोई परछाई दिखती है, लेकिन नीचे का पूरा क्षेत्र खाली था। वहाँ एक परछाई तक नहीं थी। मैंने रसोई से चिप्स का पैकेट लिया और गेम खेलने वापस बेडरूम चला गया। खेल में इतना डूबा था कि 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। मैं एक अहम दौर में था कि अचानक हेडफोन के बाहर से साफ आवाज आई। ये पहले की तरह अस्पष्ट शोर नहीं था, बहुत तेज भी नहीं, लेकिन बेहद स्पष्ट था। मैं कह सकता हूँ कि उसकी बातें साफ सुनी। मैंने तुरंत हेडफोन खींच लिया और कमरे में बस पुराने घर की आवाजें रह गईं। 15 सेकंड बाद वह आवाज फिर सुनाई दी। चैन मेरा निकनेम है। पूरा नाम चैन चैन है और सिर्फ दोस्त मुझे इस नाम से बुलाते हैं। लेकिन ये आवाज अनजान थी और जो बात डरावनी थी वह ये थी कि यह आवाज नीचे से, घर के अंदर, मेरे ठीक नीचे से आ रही थी। मैंने सांस रोक ली और धीरे से हेडफोन मेज पर रख दिया। चुपके से मैं बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा। पूरी कोशिश से धीरे धीरे दरवाजा खोला ताकि कोई चरमराहट न हो, लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, वह आवाज फिर सुनाई दी, जो चिल्लाने के बजाय हल्की पुकार जैसी थी। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी, जैसे कोई परिचित कुछ पूछने के लिए बुला रहा हो। लेकिन जब यह सोचा कि कोई घर में घुस आया है, तो यह नरमी और भी डरावनी लगने लगी। वह आवाज खुरदरी और भारी थी। सुनने में ऐसा लगा जैसे वह कोई 50 साल का व्यक्ति हो। इस बार मुझे यकीन था कि वह धूम्रपान करने वाला बूढ़ा आदमी घर के अंदर ही है, शायद सीढ़ियों के पास। डर के मारे मैं पीछे हट गया। दरवाजा बंद करने की हिम्मत नहीं हुई, कहीं आवाज न हो जाए, इसलिए दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। फिर मैं मुड़कर बेडरूम की पिछली खिड़की की तरफ भागा, उसे और खोलने की कोशिश की और सावधानी से बाहर निकलकर बरामदे के ऊपर छत के नीचे खड़ा हो गया। वह बस 1 मीटर चौड़ा ढलान वाला छज्जा था, जिसे छत नहीं कह सकते। बारिश से वह गीला और फिसलन भरा हो गया था। ये जगह सुरक्षित नहीं थी, पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं कमरे में छिपकर उसका इंतजार नहीं कर सकता था कि वह दरवाजे पर दस्तक दे। तभी एहसास हुआ कि मैंने बड़ी गलती कर दी थी। मेरा मोबाइल फोन मेज पर ही रह गया था। मैं अभी कमरे में वापस जाकर फोन लेने की सोच ही रहा था कि मेरी नजर कोने से दरवाजे की ओर बढ़ती एक काली परछाई पर पड़ी। मेरा दिल अचानक धड़कने लगा और मैं तुरंत पीछे हट गया, छत के किनारे पर चिपक गया। कुछ सेकंड बाद कमरे के अंदर से कुछ चीजें उलटने पलटने की आवाजें आईं और फिर वही भारी आवाज फिर से सुनाई दी। वह अब भी वही अजीब नरम आवाज थी। मैंने हिम्मत की और थोड़ा सिर बाहर निकाला। सिर्फ दीवार पर उसकी हिलती छाया देखी। वह मेरी डेस्क देख रहा था। उसने खुला गेम इंटरफेस देखा होगा, जिससे उसे पता चल गया कि मैं दूर नहीं हूँ। मैं सच में उसे फिर से देखना चाहता था, ये जानने के लिए कि वह कौन है, लेकिन मेरी समझदारी ने मुझे रोका। अगर पकड़े गए तो परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लगा कि अगले ही पल मुझे ढूंढ लिया जाएगा। मैं ज्यादा सोच नहीं सका। छत के किनारे तक खिसक गया। पहले नीचे गिरा, फिर हाथ छोड़कर कूद गया, लगभग 2 मीटर की ऊंचाई से। जमीन पर गिरते समय मेरी टांग जोर से जमीन से टकराई। पूरा शरीर झाड़ियों में गिर पड़ा। दर्द से हालत खराब थी, पर सौभाग्य से हड्डी नहीं टूटी। मैं उठकर पास के पड़ोसी के घर भागा, लेकिन कई दरवाजे खटखटाने पर भी कोई नहीं खोल रहा था। आधी रात को लोग शायद मुझे पागल समझ रहे थे। अच्छा हुआ कि एक परिवार ने पुलिस को बुला लिया। आखिरकार मैं पुलिस को स्थिति समझा सका। पता नहीं बाहर कितनी देर ठंड में रहा, शायद 20 मिनट। पुलिस के आने तक घर में घुसा आदमी गायब हो चुका था, लेकिन बेडरूम की खिड़की खुली थी। यकीनन मेरे कूदने के बाद वह भी छत पर चढ़कर देख चुका होगा। यह सोचकर ही डर लगता है। उस समय हम इतने करीब थे। अगले कुछ दिनों तक मेरी टांग सूज गई थी, लेकिन शुक्र है कि कोई गंभीर चोट नहीं आई। अब सोचता हूँ कि उस समय का वह आवेगी निर्णय शायद सच में मेरी जान बचा गया। उस घुसपैठिए की खतरनाक योजना को रोक दिया। लेकिन एक विचार हमेशा मुझे परेशान करेगा। उस समय उसे साफ देखने से बस एक कदम दूर था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया एक और नजर डालने की। अब यह कहना आसान है, पर जब वाकई मौत का सामना हो तो कौन जोखिम उठाएगा। बाद में मैं और मेरा परिवार फिर कभी नहीं। उस आदमी का कोई अता पता नहीं चला। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और शायद ये घटना अब बीत चुकी है।